जिस गुफा की यहाँ बात हो रही है उस गुफा में मतलब घुसने से हैं, घुसने से मतलब कैसा लगता है आपको, मुझे बताइए। आपने आप घुसते हैं वो बाबू जानी। हाँ ये हाँ सुनो, कौन बताइए। आप घुसते हैं कि अपने छोटे भाई को घुसाते हैं गुफा में? नहीं भैया मैं घुसता हूँ। आप घुसते हो, अच्छा। तो कैसा लगता है वहाँ घुसने के पश्चात? वहाँ घुसने के बाद जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे सावरिया रे, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी। मैं जंगल झाड़ी नहीं जाता भैया, जहाँ रहता वो चतरिया राज है। अच्छा अच्छा। अवसर मेरे प्राप्त नहीं, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, ये बहुत सारा जो गुफा है उनका दौर का वो कर चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं, बड़े बड़े गुफाओं का भ्रमण कर चुके हैं। वो भैया हाँ। अच्छा अच्छा गुफा के सामने जाके मैं रिटर्न हो गया। अच्छा, रिटर्न भी हो गए? अरे यार हमको वैसे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, आगे का रास्ता तो मतलब किस तरह ऐसे रिटर्न भी हो जाते हो आप? ये हमको जंगल में जाके भूल गए हमको थे ऐसा ना। अवसर नहीं मिला रिटर्न होने का। जहाँ गए थे वहाँ बहुत सारा पूतगा था ना। अरे 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 अरे, तो वहाँ घुसना उचित नहीं समझा इन्होंने क्या? अच्छा हाँ, लटाएं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ लटाएं था हाँ। करिया भूरवा भूरवा इसकी काली काली लताएं इसको हटा देते हैं ब्लॉग से, आप बताइए सर। डर के वापस हो गया। अच्छा अच्छा, भैया सिगरेट पी सकते हैं क्या? अलाउ नहीं है क्या भैया? अलाउ नहीं है? ठीक है भैया, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके ओके, वहाँ वहाँ सिगरेट लाइव बहुत कुछ कर लेना वहाँ। हाँ ठीक, चलो आगे बताइए। हैं हो गया आपका? हाँ तो आप बताइए मिस्टर धनेन जी। आप हमारे आप मेरे से ही सवाल जवाब करनी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है तो बताइए। है। नहीं 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 नहीं, ठीक मैं है ठीक केशव है। भैया 100 रुपए देंगे तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बोलिए सवाल। भैया जी, तो आप बोलने का तैयार मौका हैं? दीजिए। 100 देंगे तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। गुप्ता सब के बात करिए ना। देखिए देखिए वो बेचारे बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं। शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कुछ तो ये सवाल रहा 5 करोड़ का, आप करेंगे, बोलिए। आप पूछ कंप्यूटर सकते हैं महाराज के पास आपके स्क्रीन सामने थूक देंगे, मैं दूसरा लेके दे दूंगा आपको। बिल्कुल बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। ए हाँ थूक दिए। आप भी अपने 500 लूंगा भैया सवाल का जवाब। आप पूछे ना, आप नहीं सवाल भैया सवाल पूछ रहे हो? नहीं आप इनसे पूछ सकते हैं, वैसे बोल रहे हैं। भैया अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन है अभी फिलहाल के। हाँ चलो भाई ठीक मेरे नॉलेज में अभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया है। है। चलिए मुझे क्षमा करा। तो नहीं, ये ठीक, 500 रुपए नहीं देंगे इस कारण ये सवाल नहीं ऐसा है बात है क्या? 200 रुपए दे देना भैया, लेकिन 200 सवाल रुपए। करिए आप। कुछ पूछना चाहेंगे कि? चलो ठीक है, प्रवीण जी आप क्या पूछना चाहेंगे? आप भी कुछ नहीं तो तनुज आप भैया पूछ लेंगे। तनुज भी आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? ये भी कुछ नहीं, आप कुछ पूछना चाहेंगे? धन्यवाद। हाँ तो मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ। अब आप यहाँ कोई पूछ नहीं रहे हैं तो मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ। तो पूछ रहे हैं? हाँ मैं पूछ रहा हूँ। तो मान ले, हाँ सुनिए ना, हाँ, बोलिए ना। मान ले जाओ हमारे जैसे मतलब वाह 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 बोलने तो दीजिए पहले। मान ले वाह जाओ वाह 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 तो पूछ ले, वाह 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 तो कुछ पूछ वाह वाह। नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे। लो नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं आप पूछेंगे, आप फाइनली पूछेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को जिस गुफा के बारे में हम बात कर रहे थे उसी गुफा में हाँ, प्रवेश करने का। प्रवेश करना है तो किस किस चरण का मतलब हमको पालन करना पड़ेगा? क्या क्या चरण है वो? जी आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसको बोलते हैं शिक्षा चरण। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। उस चरण से गुजरने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। सामने जंगल में वाली मंगल स्त्री को करने की अपनी आवश्यकता। बातों से, अपने चेहरे से मनमोहक दृष्टि से उनको देखना है। अच्छा, अच्छा। आपको उनको मोहित करना है। मोहित करना है। मोहित करना है, इसके लिए हमारे जो भैया है मिसिंग कर रहे हैं बहुत, उनको हमको डीएसआर भाई है, अरे साहब है हमारे। डिग्गू जी, अच्छा वो जो क्या है, एक आध मंत्र फूक देंगे ना तो सामने वाला अपना गुफा खोल के दिखा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद आप उनका जो दर्शन है वो कर सकते हैं। और उस मंत्र को कहाँ फूकना है? उस मंत्र को चूत पे फूकना है भैया। चूत पे फूकना है। हाँ, उसके बाद साफ भी करना पड़ेगा। ओ चलो चलो सुनिए ना मेरा, मतलब उस मंत्र को उसमें किसमें फूकना है वो मुझे एक बार और बता दीजिए आप। उस मंत्र को भैया उनके सामने बैठ के फूकना है, अच्छा उनके सामने बैठे गुफा के सामने। गुफा, तो मतलब वो गुफा किस प्रकार का है उसको देखने के लिए हमको और क्या क्या करना पड़ेगा? वो जो गुफा है भैया उसके ऊपर एक कवर लगा रहता है। कवर लगा रहता उस कवर को आपको ऊपर से नीचे ऐसा स्लाइड करना है। अच्छा ठीक है, हाँ। उसके बाद आपको जंगल झाड़ी दिखेगा। जंगल झाड़ी भी हाँ, जो दिख और रहा है अभी। सबसे जो आश्चर्यजनक चीज है, जैसे ये जंगल झाड़ी हरा कलर का, वो काला कलर का होता है भैया। काला कलर का काला, जंगल बाप रे, होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, काला। हाँ। हाँ और उसमें जो सारे पौधे सिमिलर होते हैं, शिमला भी होते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई डिफरेंट नहीं होता। हाँ।
काला कलर का जंगल झाड़ी। हाँ, लेकिन वहाँ थोड़ा सा बदबू आता है। बदबू भी आता है। अच्छा अच्छा। वहाँ क्रियाएं होती हैं, उस कारण वहाँ बदबू अगर आता होगा। हाँ। वो जो घर्षण की वहाँ जो क्रिया होती है, उस कारण वहाँ बदबू जैसा वो जो वातावरण हो बन जाता है। जैसे यहाँ में प्राकृतिक रूप से एक अच्छा एक सेंटेड वातावरण हमें प्रदान हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा हमें भयावह, थोड़ा सा एकदम बदबूदार वातावरण हमें प्रदान होता है। सुनिए, तो कई गुफाओं में वो जो जंगल वंगल रहता है वो भी नहीं रहता होगा, उस विषय में आप जानते हैं? हाँ, उस जगह ना ट्रिमर नामक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जाता है। कैसा लगा तो आप लोगों का सफर? हाँ, तो आपने गुफा देखा कि नहीं देखा? गुफा, हाँ, गुफा भैया, गुफा। आप अभी क्या देखने गए थे? ये साइज साइज बता सकते हैं। या ये भैया लोग ने भी गुफा देखा है, दिखा दीजिए। भैया लोगों ने भी गुफा देखा है। उनके कहने की जंगल झाड़ी नहीं था, लेकिन क्या था, इशारों से बताओ। ट्रिमर नामक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया था, जिस कारण उस स्थान पे एक भी जंगल झाड़ियां नहीं है। ये हमारे जो वनांच स्थल को है, ये खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? जंगल झाड़ी को बेचा जा रहा है। मानव शक्ति के कारण उस पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, उसको हानि पहुंचाया जा रहा है, केवल कुछ कोल महिष निकालने के लिए या कोल महिष डालने के लिए उस जंगल को क्षति पहुंचाया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में प्रश्न करता हूँ, निंदना करता हूँ इसका। और आगे सुनिए ना, तो उस जो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या नाम बताया उसका? ट्रिमर नामक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ट्रिमर, अच्छा अच्छा। तो जो ट्रिमर नामक जो ट्रिमर नामक मशीन है, उसका प्रयोग आपने कभी किया है क्या? नहीं, हम इसे हमारा काम वो क्या है, थोड़ा कॉस्टली होता है। अच्छा। 1000-1500 के रेंज में आता है। 2 रुपए का पत्ती जेट ब्लैक, उसको लेके हम लोग मार देते हैं। कभी कभी हल्का फुल्का वहाँ से कटिंग हो जाता है तो लाल खून नामक रक्त, खून नामक रक्त, खून निकल जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें हम लोग उसको क्या पत्थर बोलते हैं जी? फिटकिरी पत्थर। फिटकिरी नामक पत्थर का वहाँ घस देते हैं। थोड़ा बहुत चिनमुनाता है, रस रस आता है, लेकिन वो मार जाता है। मतलब मार भी जाता है? मार जाता है वो, ज्यादा उसमें वो नहीं होता। तो वो जो मार जाने के मतलब जो पहले किस तरह से मतलब उसको तकलीफ सहन करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तकलीफ तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत जो चुनमुनाता है, झरझराता है। और हमको लगता है मलहम लगा ले, प्लास्टर मार दे, प्लास्टर। लेकिन प्लास्टर वाले भैया नीचे बैठे पीछे, वो प्लास्टर मारने आते नहीं है, क्योंकि इसका 2-3 जो रोजी है वो पेंडिंग है। अच्छा अच्छा। हमने उनको दिया नहीं है, इसलिए वो आते नहीं है। अच्छा। तो फिटकिरी नामक जो वो पत्थर होता है, उसको हम लोग रसरसा देते हैं, तो खसखसा जाता है हमारा, बाद में मार जाता है। मार भी जाता है ये। तो मैं अब भाई ने तो अपना सलाह दे दिया है ना, तो उसको प्लास्टर करने के पश्चात किस तरह की अनुभूति होती है उसके बारे में बताएंगे हमारे केशव, प्लास्टर मिस्त्री। ये तो ऐसा लगता है कि इसको कोई नहीं चोदा, इसको ही चोद दिए हैं। बताएंगे आपको किस प्रकार चोदा गया है। ये क्या है, थोड़ा महुआ नामक एक प्राकृतिक जो फल्स होते हैं, उसका जो रसा होता है, अच्छा। जिस प्रकार से उससे देसी कच्चा शराब बनाया जाता है, उसका सेवन इन्होंने नहीं किया। इस कारण ये चुपचाप बैठे हैं। तो आप क्या दही नामक व्हाइट पानी का सेवन करेंगे? तो सुनो ना, तो ये प्रस्ताव था कि क्या था? ये आदेश था, आरा भी नहीं था। आप आदेश का पालन करेंगे जी? तो ये जी प्लास्टर मास्टर जी कि फिटकिरी नामक पदार्थ का यूज करना चाहेंगे, ये बता दीजिए आप। जिस प्रकार से इनका दांत चमक रहे हैं, मुझे तो लगता है उसी से मंजन घसते हैं। सही बात है। यहाँ सफेद सफेद दाग लग रहा है, छिटक गए थे क्या ऊपर? एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा मैं। जी जी, बोलिए बोलिए। सारे प्रश्नों क्या है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भी मतलब जिनको कभी उस गुफाओं में घुसने का मौका नहीं मिलता। हाँ। ठीक है, तो उस गुफा में घुसने के पश्चात कैसा लगता है? खुद को तो लगता है ऐसा
सुना हूँ मैं, तो कैसा लगता है उसके बारे में बताइए फरियाद। ये गुदु गुदु क्या होता है जी? हाँ, ये गुदु गुदु क्या होता है पहले ये बताएंगे। वो गुदु गुदु मतलब ऐसा होता है, मैं दुदू दुदू जानता हूँ। वो अगर वो दुदु दुदु गुदु गुदु जो भी है उनको वो जानते होंगे तो उनका एक बात पूछ लीजिए। नहीं जानते बोल रहे हैं तो और भी किसी व्यक्ति को पूछ सकते हैं भैया हमारे सुगेंद्र भाई। गुफाओं में प्रवेश करने के पश्चात जो बाहर का माहौल रहता है, आपका कहने का तात्पर्य जो अनुभूति ही होती है, हाँ, वो अंदर उसको के गुदु गुदु माहौल बोलते से थोड़ा ज्यादा ही डार्क, क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी भाषा में हॉट बोल सकते हॉट, हैं। गरम गरम। वो आप हाँ, अनुभूति जो है प्राप्त होता है। गुदु गुदु। चलो गुदु तो ऐसा है, गुदु हमको प्राप्त नहीं होता, वो सामने वाले पर्सन को तो प्राप्त होता है। हमको कहने का तात्पर्य आपको, तो आपको कैसा फीलिंग होता है? हमको सिर्फ जो है बाहर के माहौल फोर्स, से मेन फोर्स। फक फक। ये क्या बताइए। जी बोलिए क्या बोल रहे थे? चलो ठीक है, एक प्रश्न और मेरा भी था कि कभी कभी मतलब उस गुफा में घुसने के दौरान कभी कभी ऐसा तालियों का आवाज भी सुनाई देता है, तो वो तालियों का आवाज क्यों सुनाई देता है उसके बारे में बताइए। वो बरसात के मौसम के अनुभव के अनुसार है। अच्छा अच्छा, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बारिश करा रहे हो कितना आप? बारिश आप करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ। चलिए भैया जी ने तो एक एक प्रश्न करके यहाँ सैकड़ों प्रश्न पूछ लिए हैं, फिर भी वो तालियों की आवाज़ क्यों आती है, हम इस विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वो जो तालियों की आवाज़ होती है वो मनोरंजन का प्रतीक है। जी जी। जिस प्रकार यहाँ वर्षा होने पर मयूर अपना पंख फैला लेते हैं, उसी प्रकार जब संभोगा अवस्था में आप प्रवेश करते हैं, उस संभोगा अवस्था के दौरान जो प्राकृतिक जो माहौल बनता है वो तालियां उसका उत्साहवर्धन करती है, और उसी कारण इस प्रकार की आवाज जो वो माहौल में सुनाई देता है। और ये जो तालियों की आवाज है वो हमेशा टाइट जब रहता है सामान वाला गुफा, जहाँ हम लोग घुसने के लिए, जहाँ जिस गुफा में बहुत सारे लोग प्रवेश नहीं किए रहते, उस स्थान में जब हम वहाँ प्रवेश करते हैं ना, तो उस जगह पर तालियों का आवाज़ नहीं देती। जिस स्थान पर बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे पर्यटक आके चले जाते हैं, उस स्थान पर वो जो आवाज़ की जो गुनगुनाहट और चिचिहाट है, चिड़ियों की चरचहाट जैसे उस आवाज़ वो प्रतिबिंब में होता है, वो आवाज़ें जो सुनाई देती है। अब हम सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हम इन शब्दों को यहीं विराम देते हैं। भैया बोल दिए रुके रहो करके, रुक जा।